वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 8वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 को पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन प्लैनेट अर्थात एक ग्रह शिखर वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है। वन प्लैनेट सम्मेलन का एक कौन सा संस्करण था? यह चौथा संस्करण था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ? तो यह 1 जनवरी 2021 को अलग हुआ। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन ऐसे 31 जनवरी 2020 को ही अलग हो गया था, लेकिन प्रश्न है औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2021 को अलग हुआ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। यूरोपीय संघ में भी कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ में भी 27 सदस्य देश हैं। 28 पहले थे, ब्रिटेन के निकलने के बाद अब सदस्य देशों की संख्या 27 हो गई है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं डोनाल्ड टस्क। कौन है? डोनाल्ड टस्क यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2021 को खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया कहाँ? गुलमर्ग में उद्घाटन किया गया। गुलमर्ग कहाँ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। किन्होंने उद्घाटन किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस गेम्स में पहला स्थान किसको मिला? पहला स्थान जम्मू एंड कश्मीर को ही मिला। दूसरा स्थान किसे मिला? तो दूसरा स्थान उत्तराखंड को मिला। किसको मिला? उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसने एक नया प्लेटफॉर्म वुमेन बिल लॉन्च किया? पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। और यह प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन बिल लॉन्च किया गया है और ये गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई गूगल के सीईओ है। गूगल कहाँ की कंपनी है? गूगल अमेरिका की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। गूगल को किसने बनाया? गूगल को लैरी पेज एवं सर्गे बिन ने बनाया। किसने बनाया? गूगल को लैरी पेज एवं सर्गे बिन ने बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अपना राष्ट्रीय ऐप bdapps.com लॉन्च किया, जो उस देश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है? तो bdapps.com किसने लॉन्च किया? बांग्लादेश ने लॉन्च किया। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा जो है टका है। राजधानी ढाका है। राजधानी कहाँ है? ढाका है और मुद्रा टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2021 को कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य हो गया? सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ कितने हवाई अड्डे हो गए? 8 हवाई अड्डे हो गए। 8वां हवाई अड्डा कौन है? तो 8वां जो हवाई अड्डा है वह बरेली हवाई अड्डा है। कौन है? बरेली हवाई अड्डा है। और उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था कि यहाँ पे उद्यम सारथी ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है?
योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में 5 दिवसीय पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया? तो एस्टर एक्स किसने शुरू किया है? फ्रांस ने शुरू किया। अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और उस पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। चलिए अब एस्टर एक्स के बारे में बात करते हैं। तो एस्टर एक्स क्यों किया गया? अंतरिक्ष में यह युद्धाभ्यास क्यों किया गया? तो यह युद्धाभ्यास उपग्रहों एवं अन्य रक्षा उपकरणों पर हमलों के खिलाफ अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया। उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरण जो अंतरिक्ष में हैं उस पर हमलों के खिलाफ अपनी क्षमता आकलन करने के लिए यह युद्धाभ्यास एस्टर एक्स किया गया। भारत और फ्रांस के बीच अनेक युद्धाभ्यास होते हैं। कुछ युद्धाभ्यास के नाम बताते हैं। नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम बताते हैं। नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। वायुसेना के युद्धाभ्यास का नाम क्या है? गरुड़। हाल ही में एक और युद्धाभ्यास वायुसेना का हुआ था, उसका नाम था डेजर्ट नाइट। क्या नाम था? डेजर्ट नाइट। चलिए नौसेना का हो गया, वायुसेना का हो गया। थल सेना के युद्धाभ्यास का नाम बताते हैं। थल सेना के युद्धाभ्यास का नाम है शक्ति। तो शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, ये वायुसैनिक युद्धाभ्यास है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज कहाँ की गई? तो विश्व की पुरानी गुफा कला की खोज इंडोनेशिया में की गई। कहाँ की गई? इंडोनेशिया में की गई। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर की गई? सुलेवासी द्वीप। कौन द्वीप? सुलेवासी द्वीप पर। सुलेवासी द्वीप पर यह गुफा कला की खोज की गई है। उस गुफा का नाम क्या है? लियांग। उस गुफा का नाम है लियांग टेडोंगे। उस गुफा का नाम क्या है? टेडोंगे। लियांग टेडोंगे उस गुफा का नाम है और ये सुलेवासी द्वीप पर खोजा गया। और इसमें किसकी कला बनाई गई थी? तो इसमें कला का जो जिक्र था वो जंगली सुअर का था। किसका था? जंगली सुअर। जंगली सुअर का चित्रण किया गया था इस कला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां स्थापित की जाएगी? तो लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। आपको मैंने कल बताया था कि गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? गुजरात के जामनगर में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? गुजरात के जामनगर में बनाया जा रहा है। और यह लिथियम रिफाइनरी जो गुजरात में बनने वाली है, यह लिथियम रिफाइनरी के लिए अयस्क जो है कहां से लाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से लाया जाएगा। कहां से लाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से लाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पहली बार नक्सलियों से निपटने के लिए कोबरा बटालियन में महिला कमांडो को शामिल किया है? तो महिला कमांडो को सीआरपीएफ ने शामिल किया है। किसने किया है? सीआरपीएफ ने शामिल किया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसमें कितने महिला कमांडो को शामिल किया गया है? टोटल 34 महिला कमांडो को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आबी अहमद कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं आबी अहमद? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं आबी अहमद। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? आदिस अबाबा। कहाँ है? आदिस अबाबा इथियोपिया के राजधानी है। वियतनाम के हनोई है। केनिया के नैरोबी है। सोमालिया के मोगादिशु है। कहाँ का? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नगर निगम ने महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीरियड रूम पहल शुरू किया है? तो पीरियड रूम पहल ठाणे के
नगर निगम ने शुरू किया है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले पीरियड रूम के बारे में बता दें। यह झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले महिलाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है। झुग्गी झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले महिलाएं हैं उनके लिए पीरियड रूम शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा केरल ने की है। किसने की है? केरल ने की है। केरल के बारे में बता दें तो हाल ही में नीति आयोग का एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स जारी हुआ नीति आयोग के द्वारा। उसमें केरल का स्थान कैमा था? पहला था। दूसरा स्थान किसको मिला? दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला। किसको मिला? हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में, और पहला स्थान केरल को मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो अध्यक्ष के लिए आलोक शर्मा को चुना है। और आलोक शर्मा कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के हैं। यह भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन ने इन्हें अध्यक्ष के रूप में COP26 के लिए चुना है। डेविड एटनबरो को भी चुना गया है। तो डेविड एटनबरो को पीपल्स एडवोकेट के लिए चुना गया। किसके लिए? पीपल्स एडवोकेट। पीपल्स एडवोकेट डेविड एटनबरो को चुना गया है और आलोक शर्मा को चुना गया है COP26 के अध्यक्ष के रूप में। COP26 का आयोजन इस बार मैंने बताया था कहाँ होने वाला है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। और मैंने बताया था यह स्कॉटलैंड कहाँ है? यूके में है। यूके में 4 देश हैं, उसमें स्कॉटलैंड भी एक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाने वाला धातु वेनेडियम की खोज हाल ही में कहाँ किया गया है? तो वेनेडियम की खोज हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यहाँ एक अभियान हाल ही में शुरू किया गया है जिसका नाम है देखो अपना प्रदेश। क्या नाम है? देखो अपना प्रदेश। देखो अपना प्रदेश अभियान यहाँ शुरू किया गया। किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान कहाँ शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा का वर्ष मनाने की घोषणा की है। शिक्षा का वर्ष। तो अरुणाचल प्रदेश 2021 को किस रूप में मनाएगा? शिक्षा का वर्ष के रूप में मनाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं। तो केरल में एक है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है शांति घाटी, इसको मौन घाटी भी कह सकते हैं। मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह भी केरल में पड़ता है। तो यह था मेरा 8वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।